किसी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी एक चोर की, जिसके पिताजी भी चोर थे और जब वो अपनी अंतिम श्वास गिन रहे थे तो अपने बेटे से बोले कि बेटा, मैंने उम्र भर चोरी की और तुम भी इसी काम में लग गए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी मंदिर में, धार्मिक जगह पर, आश्रम में मत जाना। गलती से भी तुम्हारे कदम वहां ना पड़े, वरना ये चोरी का धंधा भूल जाना। लड़के ने उस बात को याद रखा, वो मंत्र था। ये कहकर पिताजी ने अंतिम श्वास ले ली। चोरी पर चोरी करता रहा। एक दिन एक घर में गया, ताला तोड़ा और अलमीरा में से सामान निकालने ही वाला था कि घर वालों की आंख खुल गई। चोर 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 चिल्लाए सब, बुलाने लगे सैनिकों को। ये चोर भागने लगा, सैनिक आ गए, इसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते भागते एक आश्रम में चला गया। पिताजी ने सिखाया था कि किसी भी धार्मिक जगह पर, मंदिर में, आश्रम में नहीं जाना। अब चला गया तो वहां अंदर सत्संग हो रहा था। इसने सोचा कि दोनों कान बंद कर लेता हूं, कोई आवाज ना आने पाए, लेकिन क्या करें, जिस काम से आप मना करने को कहते हैं अपनी इंद्रियों को, वो काम सबसे पहले होता है। तो कान में फिर भी बात पड़ती रही, आवाज जाती रही। और ये कह रहे थे वहां सत्संग में जो महात्मा जी थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। ये बात इसने सुन ली और इसके बाद ये वहां से, आश्रम से छुप करके भागने की कोशिश कर रहा था। तभी इसे सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा के सामने इस चोर को लाया गया। इसके पिताजी एक बात और इसे सिखाते थे कि कभी भी चोरी स्वीकार नहीं है। ये नहीं कहना कि मैंने चोरी की, कितनी मार पड़े मानो ही मत कि मैंने चोरी की। तो वहां राजा ने पूछा कड़क आवाज में कि तुमने चोरी की? उसने कहा नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। सैनिकों से कहा कि जाओ, ले जाओ इसको कारागार में। वहां ले जाया गया, पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ। फिर भी मानने को तैयार नहीं, बार बार यही कहता रहा मैंने चोरी नहीं की। और राजा जो था, उसके पास में जब ये फीडबैक आया कि ये तो मानने को तैयार नहीं है, तो राजा अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा। उनके राज्य में प्रथा थी कि जब तक कोई अपना अपराध ना स्वीकार ले, उसे सजा नहीं दी जा सकती। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा एक काम करते हैं, पता करते हैं ये चोर किस भगवान को मानता है। पता चल जाएगा महाराज इसने चोरी की कि नहीं किया। तो पता किया गया तो पता चला कि चोर जो था वो देवी माँ की पूजा करता था। एक ठगनी को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप देवी के रूप में तैयार हो जाइए। 2 नकली भुजाएं जो है उन्होंने लगा ली और मशाल जो है वो पकड़ ली हाथ में, और नकली शेर पर सवार होकर के तैयार हो गई, बिल्कुल देवी के रूप में। वो जो मंत्री थे उन्होंने सेनापति को समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना। रात्रि के समय में जोर से जो है आवाज होने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने लगे, क्योंकि पहले से इनकी जो है सेटिंग हो रखी थी, सब व्यवस्था पहले से बैठाई हुई थी। और वो नकली शेर पर सवार होकर के जो ठगनी थी, जो कि देवी के रूप में थी, वो आती चली गई। चोर की आंख खुल गई कि ये क्या, जिनकी मैं पूजा करता था साक्षात वो सामने आ गई। दर्शन किए और कहने लगा, हे मां, आप प्रकट हो गई, इस संकट में मुझे बचाने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और देवी मां जो थी, जो वो ठगनी देवी के रूप में आई थी, वो पूछने लगी कि अच्छा चलो अब ये बता दो सच सच कि क्या तुमने चोरी की है। तभी वहां पर, क्योंकि मशाल का प्रकाश था, उजाला था, चोर की नजर पड़ी। उसने देखा कि इनकी तो परछाई है, और उसने उस दिन सुना था आश्रम में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तुरंत वो समझ गया कि मेरे साथ कोई खेल हो रहा है। उसने कहा नहीं मां, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो सबसे पहले पता होता, आपसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी। इस बात को बाहर जो सैनिक खड़े हुए थे, सेनापति खड़ा हुआ था, सबने सुन लिया। वो तैयार थे, गवाही मिल जाए बस एक बार। समझ गए कि इसने चोरी नहीं की है। वो जो चोर था उसे राजा के दरबार में लाया गया और इज्जत के साथ वहां से बरी कर दिया गया। चोर जब वहां से दरबार से बाहर जा रहा था तो सोच रहा था कि सिर्फ मैंने एक लाइन सुनी थी सत्संग की कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अगर हर दिन सत्संग में जाने लग गया तो जीवन सुधर जाएगा। उस दिन के बाद चोरी का धंधा उसने छोड़ दिया। बहुत छोटी सी कहानी, अच्छी बातें सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो जीवन में कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा